अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी मामलात, पीटीआई के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक के हवाले से खबरें, कभी एक रिज़ाइन दिया जा रहा है, कभी दूसरा रिज़ाइन सामने आ रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि एक कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने वालों की कोई एक खुफिया मुलाकात भी हुई है। इस सब पे डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और बड़े माहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बीट रिपोर्टर हैं जनाब हैदर शिराजी, जिनका ताल्लुक जियो टेलीविज़न से है। इनसे डिस्कस करेंगे कि ये पीटीआई के अंदर अचानक से ये क्या हो रहा है। ये कभी एक इस्तीफ़ा, कभी दूसरा इस्तीफ़ा, ये हो क्या रहा है हैदर? आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने इस यूट्यूब के लिए मुझे लिया, और दूसरा आपने सीनियर का लफ्ज़ लिया। मैं एक स्टूडेंट हूँ, तालिब इल्म हूँ, सीखता हूँ आपसे, और दोस्त जितने भी हैं इस फील्ड में। अच्छा, इसमें ये पीटीआई के अंदर ना सबसे अहम ये कि लालच रहनुमाओं में बहुत ज़्यादा है, ओहदों की लालच। दूसरा ये कि इस लालच में एक और चीज़ भी है कि बानी पीटीआई की खुशनुदी हासिल करनी है। ये दो चीज़ें हैं उनके लिए, इसके लिए वो ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं। और जहाँ तक फारूक ब्लॉक की बात है, तो पीटीआई के अरकान इस वक्त मौजूदा क़यादत से कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट में नाराज़ हैं, और इसका इजहार कभी शेर अफजल करते हैं। गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा कि जुनैद अकबर ने कोर कमेटी से इस्तीफ़ा दिया, शमदाना गुलजार ने भी जिक्र किया। ये नाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि कोई किसी को उबहम ना हो कि इस हवाले से चीज़ें क्लियर होते हुए हम आगे चलें। इस दौरान गुज़िश्ता 48 घंटे में यहाँ एक अहम मीटिंग हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी रहनुमाओं की, यानी मेंबर असेंबली जो है उनके। वहाँ एक फैसला किया गया कि ये जितने भी बाकी नाराज, जुनैद अकबर भी अब नाराज हो गए हैं, तो उनको भी अपने साथ शामिल किया जाए। वहाँ पर एक मेंबर ने मशवरा दिया, और याद रहे ये एक, इसको खामोश ग्रुप कहा जाए, इसको एक ऐसा ग्रुप कहा जाए जो एक सीनियर रहनुमा की क़यादत में है। सीनियर रहनुमा सामने नहीं आ रहे, लेकिन इन लोगों को, ये बैक बेंच पर बैठने वाले लोग हैं, तो उनको कहा है कि आप तैयारी पकड़ के रखें, किसी भी वक्त हम आगे बढ़ेंगे और बानी पीटीआई की रहाई के लिए जदोजहद करेंगे, मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे अगर क़यादत आगे नहीं बढ़ती तो। इस दौरान एक रहनुमा ने उस मीटिंग में ये कहा कि हमें अपने साथ शामदाना गुलजार को और शेर अफजल मरवत को भी शामिल करना चाहिए। अब इधर एक क्योंकि पीटीआई के अंदर पंजाब से एक ग्रुप है, केपीके से पहले जिस तरह हमने देखा था कि पंजाब से फवाद चौधरी होते थे, शहबाज गिल होते थे जिस वक्त इनकी हुकूमत थी, केपीके से मुराद सईद, शरियार आफरीदी और दीगर दोस्त होते थे, तो वो पश्तो बोलने वाले और पंजाबी बोलने वालों का अपना अपना हुकूमत के दौरान भी एक तरह से वो धड़ा होता था। लेकिन इस मरतबा ये नहीं है। इस मरतबा केपीके से चंद अफराद हैं जिन्होंने पंजाब से अपने दोस्तों को, मेंबरान असेंबली को इकट्ठा रखा हुआ है, और इस ग्रुप में खासकर ये जो, जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि अलग से धड़ा कह लें, ग्रुप कह लें, या वो अफराद जो क़यादत की कारकर्दगी से नाला हैं, वो से ये समझते हैं कि खुद को मजबूत किया जाए। बैकएंड पे उनको चलाने वाला कोई और है, लेकिन वो इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं। तो वो उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ ये सोचा कि शेर अफजल मरवत को भी अपने साथ रखा जाए, अगर वो आते हैं तो हमारे पास सवाम में जाते हुए स्ट्रेंथ भी होगी। इस दौरान पीटीआई की सीनियर क़यादत इसको, ये इन चीज़ों की क्लियर समझ नहीं आ रही, क्योंकि हो ये रहा है कि बैरिस्टर गोहर को उनके साथ बैठा हुआ दोस्त धोखा दे रहा है। इस हद तक हालात जी जी बिल्कुल। असद कैसर से मुलाकात करके बाहर आते हैं हमारे दोस्त, तो ये बात अजीब सी लगती है। मुलाकात करने के बाद बाहर आते हैं और बाहर ग़ीबत करते हैं। हम तो सहाफ़ी हैं, हमारा काम है खबर देना, ये बात नहीं होती। लेकिन यहाँ पर इक़्तिदार की जंग, अपने धड़े को मजबूत करने की कोशिशें इस कदर हैं कि वो ये नहीं सोच रहे कि उनकी पार्टी को नुकसान हो रहा है, उनका लीडर जेल में है, तो इसके लिए कोशिशें की जानी चाहिए। इस लालच के दौरान हमें ये चीज़ें नजर आई हैं। इस दौरान अब आज मैं देख रहा था कि कहा गया, एक मैंने खबर देखी कि शेर अफजल मरवत के हवाले से एक रिपोर्ट है, उमर अयूब पर हमले का मरकजी किरदार शेर अफजल मरवत है, तो इमरान खान को यह रिपोर्ट पेश की जाएगी। तो ये वही है कि जो धड़ा बनाने के हवाले से जो खबरें आ रही है ना,
पीटीआई की अपनी क़यादत, चूंकि शरफसल मरवत और शिबली फराज की लड़ाई है, इस दौरान शरफसल मरवत को और दीगर रहनुमाओं को साइडलाइन करने के लिए, नाराज अरकान में से चंद लोगों को साइडलाइन करने के लिए अब मुझे ये लगता है कि कुछ रिपोर्ट्स बनाई जाएंगी, तैयार की जाएंगी और उन्हें साइडलाइन करने के लिए बानी पीटीआई को बताया जाएगा कि पार्लियामेंट के अंदर भी खराबियां पैदा कर रहे हैं ये लोग, पब्लिक में भी कर रहे हैं, वोटर्स को भी तंग कर रहे हैं। इस वक्त मेन पॉइंट है बैरिस्टर गोहर की तजलील करने का, उमर अयूब की तजलील करने का, शिबली फराज की तजलील करने का, पॉइंट स्कोरिंग करने का, शरफसल मरवत को साइड लाइन करके किसी नई क़यादत को सामने लाने का। अगले सेटअप में जिस तरह शानदाना गुलजार ने इल्ज़ाम लगाया कि 9 मई के बाद बहुत सारे लोग छुपे रहे, वो अचानक सामने आए हैं, तो इसी तरह ये लोग बानी पीटीआई को रहा होंगे, उनके करीब होंगे, और जिस तरह बानी पीटीआई इक़्तिदार में थे तो उनको घेरा हुआ था चंद लोगों ने, और हत्ता कि पार्लियामेंट से निकालने के लिए फवाद चौधरी जैसे दोस्त उनको मशवरे देते थे, तो इसी तरह एक वो ग्रोह उनके पास आएगा और उन्हें मशवरे दिया करेगा। जो लोग खामोशी से बैठे रहे, जिनने कुछ नहीं किया, बैकएंड पे चले गए थे, वो आकर इस वक्त ओहदे ले रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। शिबली फराज उसमें सरफहरिस्त थे, और यकीनन उनकी जगह कोई भी होता, ये शिबली फराज की जात का इशू नहीं है, उनकी जगह कोई भी होता, वो 9 मई से मुकम्मल खामोश रहे, अचानक सामने आता और अपोजिशन लीडर का ओहदा ले लेता। आप बताएं कि क्या पार्टी में उसके खिलाफ आवाज ना उठती? यकीनन उठती। तो ये सारी चीजें हैं जिनको बुनियाद बनाकर इस वक्त इख्तिलाफात हैं। इस इख्तिलाफात के इन इख्तिलाफात के अलावा गुज़िश्ता रोज पार्लिमानी पार्टी में भी खूब चर्चा हुआ। उन्होंने कहा कि इस वक्त आपस में लड़वाया जा रहा है, एक दूसरे के खिलाफ बातें हो रही हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और अब एक और क्या होता है, आज एक खबर चली चलवाई गई या जो भी कुछ हुआ, वो ये कि बानी पीटीआई ने नोटिस ले लिया है दड़ेबंदी का और खराबियों का और इंतशार का। इसी के ऊपर आपसे एक क्वेश्चन भी करूंगा, ये बताएं कि क्या आप अडियाला जेल में इमरान खान के जो केसेस हैं या आप वो कवरेज के लिए भी जाते हैं, तो क्या कभी इमरान खान से कभी कोई क्वेश्चन किया आपने कि जो पार्टी के अंदर जो कुछ हो रहा है इसके ऊपर कोई आपने हिदायत जारी की हो, कोई ये क्या हो क्या रहा है? देखिए, बानी पीटीआई एक बात होता है कि उनसे सवालात भी हुए, वो नाराज हैं, पंजाब की क़यादत से वो सख्त नाराज हैं, यहाँ के सीनियर लीडरशिप से भी नाराज हैं। और एक और आपको बात बताऊं, पीटीआई के एक रहनुमा के साथ गुज़िश्ता रोज ये जो इसी हफ्ते काजी फाइज ईसा एक मुकदमा सुन रहे थे पीटीआई के केस के तनाजर में, वो उनके मखसूस नशस्तों का, तो बैरिस्टर गोहर के साथ आने वाले लोग ही उन्हें सख्त तरीन जुमलों का इजहार पीछे कर रहे थे जब हमारी गुफ्तगू हो रही थी। एक रहनुमा ने कहा कि बानी पीटीआई बैठे हुए थे, बैरिस्टर गोहर साथ आके बैठ गए और हम बैठे थे, तो हमने कहा कि देखें ना, आपके लिए कोशिशें नहीं की जा रही। उस वक्त बकौल उस रहनुमा के नाम लेना इसलिए मुनासिब नहीं कि कुछ गुफ्तगू हो रही होती है ऑफ द रिकॉर्ड में कुछ चीज़ें, उन्होंने कहा कि इमरान खान के सामने हमने बात की तो इमरान खान ने उनके लिए सख्त जुमले, बैरिस्टर गोहर के लिए सख्त जुमले कहे। तो मैंने कहा कि देख लेना, ये खामोश, और उस वक्त बैरिस्टर गोहर खामोश रहे। अब देखिए, जब इस तरह क़यादत के अंदर ही क़यादत के लिए सख्त जुमलों के बारे में बात की जाए, तो उससे ये लगता है कि पार्टी के अंदर इस कदर वो तकसीम है, चाहे वो इक़्तिदार के लिए या अपना ग्रुप मजबूत करने के लिए या चीज़ों के लिए, कि वो पार्टी लीडरशिप को रहा नहीं करवाना चाहते। वो चाहते हैं कि इमरान खान अंदर ही रहे और हम एंजॉय करें। अच्छा हैदर, ये बताएं कि अली अमीन गंडापुर पिछले अरसे में बड़े एक्टिव रहे, अचानक खामोश हो गए। खबर आ रही है कि आरिफ अलवी को चेयरमैन पीटीआई बनाया जाएगा। देखिए, ये जो बातें हैं ना, ये उस वक्त तक दुरुस्त साबित नहीं होंगी या इस पर अमल नहीं हो सकता जब तक कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन का कुछ नतीजा ना निकले, पहली बात। दूसरा ये कि मैं गुज़िश्ता रोज भी दोस्तों को बता चुका था और मैं इस बात पे कायल हूँ, मेरे सोर्सेज ये कंफर्म कर रहे हैं कि इमरान खान भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं चाहते कि कबूल हों, क्योंकि -1 इमरान खान के लिए यही तरीका था इमरान खान को माइनस करने का कि उनको हटाकर किसी दूसरी टीम को लाया जाए, तरीकाकार यही था। लेकिन इस दौरान एक और सेक्रेटरी जनरल ने ओहदा से इस्तीफा दे दिया, उमर अयूब ने, तो उनकी जगह किसी को तैनात नहीं किया जाएगा, कोई और नाम नहीं आएगा।
اس کے لیے یہ सीट खाली रहेगी। खाली रहेगी। इसका तरीका कार ये है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में पैनल बेस्ड इलेक्शन होता है पीटीआई का। आपको ने वो समात देखी थी, पैनल उमर अयूब का था। सेक्रेटरी जनरल का पैनल होता है और सेक्रेटरी जनरल का पैनल इलेक्शन के जरिए आता है और हर 3 साल बाद ये मामला होता है। 3 साल बाद आता है, लेकिन इसके लिए वोटिंग जरूरी है। और अगर ये ओहदा खाली हो जाए तो एडिशनल सेक्रेटरी जनरल वो ये ओहदा लेता है, वो कंटिन्यू कर सकते कंटिन्यू करते हैं। उसके लिए फिर 2 शमीम नकवी मौजूद हैं। लेकिन इस दौरान आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ मैं, जिसका ताल्लुक बानी पीटीआई के मुस्तकबिल से और पीटीआई के मुस्तकबिल से है। वो ये कि जब किसी चीज को लीगल कवर ना मिला हो तो उसकी हैसियत कुछ नहीं होती। पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन कबूल नहीं किया गया, तो बताइए बैरिस्टर गौर क्या चेयरमैन है? क्या उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल थे? नहीं थे, वो एक आम रहनुमा है, पहली बात। दूसरी बात ये कि वो आम रहनुमा है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन कबूल नहीं हुआ। ये जो अरेंजमेंट है, ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन कबूल नहीं होते तो सिर्फ और सिर्फ पार्टी के इंतजाम संभालने के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है जिसकी कानूनी और आईनी हैसियत नहीं है। पार्टी के अंदर देखें, अलीमा खान के साथ कुछ लोग हमदर्दी करना चाहते हैं, कुछ लोग गालियां देते हैं पीटीआई के अंदर। जी, कुछ लोग बुशरा बीबी के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, यानी बुशरा बीबी के जरिए के हमदर्दी चाहना ताकि उनके करीब हो करीब हो, और हम मजबूत हो पार्टी के अंदर। पार्टी के अंदर कुछ लोग, इमरान खान का तो चलो पार्टी लीडर है ना, इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ कुछ लोग रहना चाहते हैं ताकि कम से कम पंजाब की हद तक अगला सेटअप आए तो उन्हें अहम ओहदे और चीजें शाह महमूद कुरैशी के इन्फ्लुएंस, क्योंकि साथ तो कुर्बानी दे रहे हैं ना वो, और इमरान खान का एतमाद हासिल कर चुके हैं अब, तो उसके बाद उनका फायदा हो सके। इस दौरान ये सारी चीजें इसी तरह चल रही हैं। अब होता क्या है कि इमरान खान, अभी आज कहा गया, किसी ने कहा कि उमर अयूब को इसलिए हटाया गया कि वो कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में थे। अब यहाँ सवाल एक पैदा होता है कि अगर उमर अयूब को इमरान खान ने खुद ही कहा कि आप लोग जाके अली अमीन के साथ या फिर शिबली फराज और आप एस्टेब्लिशमेंट से रब्ता करें, अगर वो राब्ते में थे तो खान ने तो 3 मेंबर्स कमेटी को ये हक दिया था, बातचीत करने का इख्तियार दिया था। शुक्रिया हैदर शिराजी का, आपने अपनी राय सुनी जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो कुछ हो रहा है, जिस तरह की तकसीम है, उस हवाले से खबरें भी आ रही हैं और बिल्कुल इनसाइड की जो स्टोरीज हैं वो भी हमने आपसे शेयर की। तो ये अब तक की अपडेट थी जिसे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।